रहे हैं। इसीलिए आरंभ में मैंने कहा ये स्तोत्र महत्वपूर्ण भी है, मूल्यवान भी है और महिमावंत भी है। कौन कह रहा है? जो देख रहा है वो कह रहा है। और मैं सदा आपसे कहता हूं, जो देख कर कहेगा वो कहकर दिखा भी सकता है। एक होती है शब्दों की जोड़ तोड़ होती है, बुद्धि की खींचातानी होती है। गीत कविता तो ऐसे भी रच दिए जाते हैं, लेकिन संतों के शब्दों को गीत कविता नहीं कहा जाता। उसे क्या कहा जाता है? वाणी, जो अवतरित हुई है। इसमें उनका कोई प्रयास नहीं है। अक्षर धुर की पालकी, जैसे वाणी में कहा गया ना, धुर की वाणी आई, ऐसे वो वाणी अवतरित हुई है, उसमें कोई प्रयास नहीं है। वो तो डूबे हैं भाव में, उनकी चेतना तो समाधि में है। भक्त की समाधि थोड़ी विलक्षण होती है, योगी की समाधि थोड़ी नीरस होती है, शुष्क होती है। भक्त की समाधि तो विलक्षण है। अच्छा, भक्त को समाधि के लिए आसन भी लगाना पड़े कोई आवश्यक बात नहीं है। आसन में भी लग सकती है, चलते फिरते भी लग सकती है, वो समाधि में ही रहता है। कबीर तो कहते हैं कि जब चालू परिक्रमा, बोले जब चलता हूं मैं परिक्रमा ही करता हूं। जब बोले सोता नहीं हूं मैं, किसी को मैं सोते दिखाई पड़ू, मैं तो समाधि में हूं, समाधि में। तो ऐसे भक्त की समाधि बड़ी विलक्षण है, उसका रस भी बड़ा विलक्षण है, उसमें एक विशिष्टता है। भक्त का जो यम नियम आसन है वो बड़ा विचित्र होता है। योगी का यम नियम आसन विचित्र अलग है, भक्त का यम नियम आसन विचित्र है। उसकी समाधि विलक्षण है, उसकी स्थिति विशिष्ट है। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। अंत में सार की बात यह है भाई, भगवान के रूप में एक मद है। भगवान का रूप मादक है, इंटॉक्सिकेटिंग। जो भगवान का रूप है एक मादक है, उसमें उसको पीने वाला उन्मत्त होता है। राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्या रिमाई। राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरि रूठ्या कठ जास्या रिमाई। जब संत के नेत्रों में रूप झलकता है, आप देखो सामने सिकंदर बैठा है और कहा कि इस काफिर को कत्ल कर दो, सजाए मौत सुनाता है सिकंदर। कबीर क्या कहते हैं? हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बना। साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जाए कबीरा, मरे न मारा जाए। वो गिरधर लाल के रूप में रंगे जो कुंभन दास हैं, वो अकबर की ओर देखना पड़ गया उनको। तो कह रहे अरे भगत को कहा सीकरी कहा। मुझे तो अभी भी जब मैं कभी इस प्रसंग का विचार करूं तो मुझे पुलक होता है। अकबर को देखकर कह रहे जा को मुख देखे दुख लागे, ता को करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम। मैंने भगत को कहा सीकरी काम। अकबर तो बहुत अकड़ कर अपनी गद्दी पर बैठा है, उसका दरबार है, हीरे मोती मणि माणिक उन सब से सुसज्जित अलंकृत बादशाह है भाई। वो बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़े हैं, उसकी ओर देखने की सामर्थ्य नहीं है किसी की। आपने कभी देखा हो, पढ़ा हो किसी पुस्तक में, इतिहास की किसी पुस्तक में, इतना ऊंचा बैठता था बादशाह। दीवाने आम में इतना ऊंचा बैठता था बादशाह, माने उसकी ओर पहले तो किसी को यूं करके देखना पड़े जैसे कोई सूर्य की ओर देखता है, और अधिक देर तक देखने की सामर्थ्य, देखने की अनुमति नहीं होती जब बादशाह गद्दी पर बैठता है। और वहां कुंभनदास जी उसको देख कर कह रहे हैं अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। हमको क्या मिला यहां आकर? बोले आवत जात पनैया टूटी। हमारे पास तो पहले ही इन सब वस्तु का अभाव था, ये टूटी फूटी पनैया हमारे पास में थी। बोले यहां आने जाने में सो भी टूटी, आवत जात पनैया टूटी। और बोले बिसर गयो हरि नाम। बोले इस झगड़े झंझट में हमारा भजन छूट गया। अब चलो ये तो हुआ सो हुआ, अरे जहां को मुख देखे दुख लागे, इस म्लेच्छ का मुख देखना पड़ा हमको। जाने हमारे पूर्व का कौन सा पाप उदय हुआ। जहां को मुख देखे दुख लागे, तो ताको करनी परी प्रणाम। भाई दरबार में आए हैं, प्रणाम करना पड़ा। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो धाम।
भगत को कहा सीकरी काम। सार की बात क्या है? जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ गाओ गाओ। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बस की नहीं है। किसी पंजाबी कवि ने ये दो पंक्तियां लिखी हैं, बड़ी सुंदर, मुझे बड़ी प्रिय हैं। सतिंदर सरताज ने लिखी है शायद। कह रहे कि आज ऐथे कल ओथे यारी ला लई, अरे आज ऐथे कल ओथे यारी ला लई। करे बंदे वो फजूल हुंदे ने, अरे जने खड़े दा तक कम नहीं, आशिकी ऐदे भी उसूल हुंदे ने। कहने वाला कहता है जो हर किसी पे मर जाए, आज इस पे मर जाए, कल तुम पे मर जाए, आज हम पे मर जाए। ध्यान रखना, ऐसे ही आए हैं हम सब यहाँ तक। आज आपसे प्रेम करते हैं, कल आपसे प्रेम करते हैं, जहां जिससे काम बना वहीं पर प्रेम करते हैं। कह रहे हैं जो हर किसी पे मर जाए, बोले वो मरी जाए तो अच्छा है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की। अरे वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप उद्धव, उद्धव भगवान की विजय मूर्ति हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा नोद्धवोपि मन्यूनम, उद्धव मुझसे किसी भी प्रकार न्यून नहीं है, माने कम नहीं है। अब ये तो भगवान की विवशता है ना, भगवान जैसा तो कोई हो नहीं सकता। पर यहां एक प्रकार से देखा जाए तो श्री उद्धव जी भगवान से ही तो हैं। भगवान कह रहे नोद्धवोपि मन्यूनम, ये मुझसे किसी भी प्रकार न्यून नहीं है। और गोपी कह रही है जा भैया तेरे बस की बात नहीं है। गोपी ने सीधा दो टूक कहा, अरे भैया तेरे बस की बात नहीं है। यहां दम दम में होती है पूजा, यहां दम दम में होती है पूजा। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। प्रभु का दर्शन किया, अभी कुछ और देखने की इच्छा है तो दर्शन नहीं किया। प्रभु की लीला कथा श्रवण कर रहे हो पर कुछ और सुनने की भी इच्छा है, कुछ और सुनने में भी रस है, तो अभी कथा का श्रवण नहीं किया। सुनना एक बात है, श्रवण कुछ और है, देखना एक बात है, दर्शन कुछ और है। और वाणी को विराम दो, इतना ही कहकर इसी मंगलमय भाव का पुनः स्मरण करके, यही वो रूप है जो जन्म जन्मांतर की कामना को निरस्त करके जीव को शुद्ध कर सकता है, बुद्ध कर सकता है, शिव स्वरूप कर सकता है, कल्याण स्वरूप कर सकता है, रस रूप कर सकता है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।